अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसके साथ मैंने मूलियों के साथ जो खुबानी की चटनी होती है वो तैयार की है। मैंने ले लिए जी 1.5 kg रॉ फ़िश। और रॉ फ़िश जो है अच्छी तरह से धो के इसका पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रेन करके मैं इसको रख चुकी हूँ। जब तक आप अच्छी तरह इसका पानी ड्रेन नहीं करेंगे, जो हम मसाला बनाएंगे वो उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिकी नहीं होगा और जायका भी वो वाला नहीं बन पाएगा। तो हमेशा फ़िश को धो के उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्रेन करके उसके बाद इसकी मैरिनेशन स्टार्ट किया करें। एक बड़े मुँह का मैंने बॉल ले लिए और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। और 3 का टेबलस्पून ही मैंने लिए थे जी इसमें राइस फ्लोर के, ये डाल दें। इससे बेसन से और राइस फ्लोर से बड़ी क्रिस्पी सी फ़िश बनेगी और बहुत ही ज़्यादा वो मज़ेदार सी बनेगी। मैंने इसमें डाल दिया जी 3 टेबलस्पून अजवाइन। 1 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें रेड चिली फ्लेक्स। और हाँ 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा वाइट पेपर डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा सिनेमन स्टिक डाली है पाउडर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। और इसके अलावा ब्लैक पेपर भी यूज़ की है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है पिसा हुआ धनिया। और रेड चिली पाउडर जाएगी हमारी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने नमक डाला है। और क्योंकि फ़िश को पहले से नमक लगा होता है तो इसलिए नमक जो है वो एहतियात से डालना है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक और लहसुन अदरक का यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करें तमाम चीज़ों को। और हमने इसका बहुत पतला बैटर नहीं बनाना, बिल्कुल सख्त सा बनाना है ताकि ये खूब अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर स्टिकी सा हो जाए मसाला। और इसको फ्राई करते टाइम जो है मसाला हमारा ख़राब ना हो या ऑयल जो है वो जले नहीं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने और थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं डालने लगी हूँ। तो थोड़ा सा मुझे स्टिकी लग रहा था, थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा था, थिक लग रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें पानी और शामिल किए। और मैंने जी इसमें हाफ़ कप जो है शामिल किया था सिरके का। इस मरतबा जो मैं फ़िश बना रही हूँ वो मैं लेमन के साथ नहीं बना रही, सिरके के साथ बना रही हूँ। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल भी शामिल किया था, इससे मसाला जो है वो और अच्छा सा बन जाता है। तो बस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और मसाला जो है वो हमारा रेडी है फ़िश पे लगाने के लिए। एक एक करके एक फ़िश लें और अच्छी तरह से उसको कोटिंग कर दी जाए इसके ऊपर। आप चाहें तो फ़िश को ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने 3-4 घंटे के लिए मैरिनेशन की थी क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी। लेकिन आप ज़्यादा अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छी मैरिनेशन होगी। इसके अलावा ये किया था मैंने कि मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था फ्रिज को, सॉरी मछली को, ताकि खूब अच्छे से जो है वो कोटिंग हो जाए, वो जम जाए अपनी जगह पे। और जब हम बेसन में इसको डालें तो वो उतरे नहीं बिल्कुल भी। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जब 3-4 घंटे बाद मैंने फ्रीज़र में से फ़िश निकाली थी तो वो काफ़ी हद तक जो है कोटिंग उसके ऊपर ठहर चुकी थी। और बस अब मैं इसको रखने लगी थी मैरिनेशन के लिए। तो इसके बाद इसका हमने तैयार करना है जी इसका जो बेसन का बैटर है। तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन लिया था और इसका थोड़ा सा हमने रनी सा बैटर बनाना है, थिक नहीं बनाना। तो अब बेसन में डालने शुरू करते हैं जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ जी इसमें रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप खाली नमक भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया था। और मैं सेसमे सीड यूज़ कर रही हूँ, वाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी। इस तरह लुक बड़ी अच्छी आती है बेसन की। तो समझ लें कि ये मेरी अपनी है रेसिपी कि मैंने इसमें ये चीज़ डाली थी इस मरतबा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। रनी बनाना है बैटर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इतना बनाना है कि जो
बैटर है हमारा वो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से टिके, यानी कि स्टिकी हो और फ़िश जो है वो आराम से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये स्टिकी लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया था। तो बस तैयार हो गया तकरीबन बैटर। खूब अच्छी तरह से बीट करें ताकि लम्स वगैरह ना रहें इसके अंदर। और इसको रख दिया था मैंने साइड पे, क्योंकि मुझे उस वक्त तैयार नहीं करनी थी, मुझे थोड़ी देर बाद फ़िश तैयार करनी थी। तो मैंने उतनी देर में जो हमारा बेसन का बैटर है वो भी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। तो बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, रनी सी, लेकिन पानी की तरह नहीं, मीडियम सी रखनी है ऐसे, यानी कि अच्छे से वो फ़िश के ऊपर जो है उसकी कोटिंग हो जाए। और तकरीबन कुछ 4 घंटे बाद मैंने फ़िश निकाली थी और फ़िश हमारी अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन हो चुकी थी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो ज़्यादा देर रखें और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपकी फ़िश का। ऑयल गर्म हो गया था और मैंने इस तरह से इसकी कोटिंग की। आप देख सकते हैं जब मैं इसको उठा रही हूँ तो जो फालतू बेसन था बस वो उतर रहा था और कोटिंग बहुत अच्छी सी हो गई थी फ़िश के ऊपर। बस इस तरह से आपने रखना है और गर्म ऑयल फुल गर्म होना चाहिए तभी डालें इसमें। और साइड हमारी एक साइड से हो गई थी, क्योंकि मैं डीप फ्राई कर रही थी तो वो टेंशन नहीं थी कि आपकी फ़िश जो है वो कच्ची रह जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल के ऊपर, गर्म ऑयल के ऊपर मैंने डाली थी, लेकिन बाद में मैंने इसको मीडियम पे कर दिया था, क्योंकि फ़िश जो है वो थोड़ी सी मेरी मोटी बनी हुई थी। तो अगर मैं बहुत तेज़ आंच पे इसको बनाऊंगी तो फिर वो अच्छी नहीं, उसने गलना नहीं था, टेंडर नहीं होना था। तो बस फ़िश हमारी तैयार हो गई थी। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।